हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा में अलंकार जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो उपमा अलंकार हो, चाहे रूपक अलंकार हो, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों ना हो। मतलब कि जितने भी प्रकार के अलंकार होते हैं उनमें से कोई सा भी अलंकार आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको तो पता ही है अलंकार कितना इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप लोगों को दोस्तों अलंकार पढ़ लेना चाहिए सही से, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में अलंकार को हम बहुत आसानी से याद करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सारा कुछ इस वीडियो में आपको याद करवाने जा रहा हूँ। बस आपका क्या काम है कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहना है। कहीं पर भी स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि अगर किसी पंक्ति या काव्य में एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? जी हाँ, बिल्कुल अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण इसका यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कानन कठिन में का दो बार आया है ना, तो यहाँ पे का अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब कि का अक्षर रिपीट हो रहा है एक ही पंक्ति में, और भा अक्षर भी रिपीट हो रहा है, घा अक्षर भी रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण में यही बात लिखना है कि इस उदाहरण में का, भा, रा, घा, म अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कौन कौन अक्षर? का अक्षर, भा अक्षर, घा अक्षर, रा अक्षर। ठीक है, ये एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो या ऐसा मैं मान सकता हूँ आप लोग अनुप्रास अलंकार समझ गए। अब हम बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। किसी भी पंक्ति या काव्य में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, मतलब कि कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, एक ही शब्द सेम टू सेम एक ही जैसा शब्द। जैसे यहाँ पे उदाहरण से हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा शब्द है ये दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। कैसे? देखिए, काली घटा का घमंड घटा, स्पष्टीकरण देखिए तब समझ में आएगा। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा का एक अर्थ होता है बादल, यानी कि काली बादल का घमंड, और घटा फिर आया घटा, तो काली घटा का घमंड घटा। इस घटा का अर्थ होगा कम होना, यानी कि काली बादल का घमंड कम हो गया। समझ गए ना? दो बार घटा शब्द आया है, एक बार आया है तो उसका अर्थ होगा बादल, और दूसरी बार जो आया है इसका अर्थ होगा कम होना। तो दोनों बार एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हुआ है। ओके, तो समझ में आया ना यमक अलंकार क्या होता है। अगर किसी पंक्ति में आपको एक जैसे दो शब्द मिल जाएं तो वहां पे यमक अलंकार होगा, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, शब्द तो एक ही रहेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलेगा। बस यही है यमक अलंकार। चलिए देखते हैं तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगर परिभाषा क्लियर हो गई हो तो मैं उदाहरण की तरफ बढ़ूँ। चलिए एक बार और आपको डिफिनीशन क्लियर करवाता हूँ। किसी पंक्ति या काव्य में जब एक ही शब्द आए और उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो, ठीक है, शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा। ओके, शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ उसका दो या दो से अधिक होंगे तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रिज भानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण यहाँ पे इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं किंतु उनके अर्थ अनेक हैं।
जैसे कि वृषभानुजा का अर्थ होता है राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, तथा वृषभ यानी कि बैल की बहन गाय। वृषभ का क्या अर्थ होता है? वृषभ का अर्थ होता है बैल, और बैल की बहन गाय को ही वृषभानुजा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देखे, यहाँ से क्या समझ आया कि शब्द तो वृषभानुजा है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। कौन कौन? राजा वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा, और दूसरा वृषभ यानी कि बैल की बहन गाय। तो वृषभानुजा का अर्थ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोग समझ गए हैं तो, कि वृषभानुजा का दो मतलब क्या क्या होता है। हलधर, हलधर का अर्थ होता है बलराम और बैल। ओके, यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्द श्लेष अलंकार है। यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्द में श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया, यमक अलंकार भी समझ में आ गया, अनुप्रास अलंकार भी आपको समझ में आ गया। तो 3 अलंकार मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। तीनों अलंकार आपके समझ में आ गए होंगे ऐसा मैं मान सकता हूं। बाकी दोस्तों अगर आपको और भी अलंकार की वीडियो देखनी है तो चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जल्दी से आप लोग चैनल पर जाइए, इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से देख लीजिए इसका पार्ट 2। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के अलावा और भी जो अलंकार हैं वे भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह उस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जाइए जल्दी से आप लोग देखिए। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।